गुरु प्यारी साध संगत जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु नानक साखी में। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या गुरु गोबिंद सिंह जी के पास थी भवानी मां की तलवार। क्या यह सच है? अगर यह सच है तो गुरु गोबिंद सिंह जी को कैसे तलवार प्राप्त हुई, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम जीवित गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी को उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं और युद्ध कौशल के लिए सम्मानित किया जाता है। उनसे जुड़ी एक दिलचस्प कहानी में युद्ध और विनाश की भयंकर हिंदू देवी भवानी मां की पौराणिक तलवार शामिल है। ये कथा उनके जीवन के आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों पहलुओं को आपस में जोड़ती है, जो ईश्वर के साथ उनके रिश्ते और सिख धर्म को न्याय, निडरता और कमजोरों की रक्षा में निहित आस्था के रूप में आकार देने में उनकी भूमिका को दर्शाती है। कहानी 17वीं शताब्दी में शुरू होती है, जो कि अत्यधिक राजनीतिक अस्थिरता और उत्पीड़न से चिह्नित अवधि थी। सम्राट औरंगजेब के अधीन मुगल शासन विशेष रूप से गैर मुसलमानों के प्रति अधिक से अधिक अत्याचारी हो गया था। गुरु तेग बहादुर जी, 9वें गुरु और गुरु गोबिंद सिंह जी के पिता के नेतृत्व में सिखों ने हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों पर लगाए गए जबरन धर्मांतरण और दमनकारी कराधान का विरोध किया। गुरु तेग बहादुर जी एक शांतिपूर्ण संत और मानवाधिकारों के दृढ़ समर्थक थे, जिन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन त्याग दिया। युवा गुरु गोविंद राय, जैसा कि वे जन्म से जाने जाते थे, केवल 9 वर्ष के थे जब उनके पिता 1675 में दिल्ली में शहीद हो गए थे। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। गुरु की भूमिका में कदम रखते हुए उन्हें कम उम्र में ही सिखों का नेतृत्व करने के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन उनके लोगों के साथ होने वाले अन्याय की स्पष्ट समझ के साथ। गुरु के रूप में वे न केवल एक आध्यात्मिक नेता थे, बल्कि उन्होंने एक योद्धा की भूमिका भी निभाई। उनका मिशन उत्पीड़ितों की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि अत्याचार के सामने न्याय कायम रहे। वह जानते थे कि उनके लोगों को आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से खुद की रक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। इस विश्वास की परिणति 1699 में खालसा के निर्माण में हुई, जो संत सैनिकों का भाईचारा था जो धार्मिकता के लिए खड़े होंगे। लेकिन खालसा के गठन से पहले गुरु गोबिंद सिंह जी पहले से ही एक दुर्जेय योद्धा नेता बन चुके थे। यहीं से भवानी मां की तलवार की किंवदंती कहानी में प्रवेश करती है। गुरु के रूप में अपने शुरुआती वर्षों में गुरु गोबिंद सिंह जी ने शिवालिक क्षेत्र के पहाड़ी सरदारों और मुगल सेनाओं के साथ कई युद्धों का सामना किया। एक कुशल तलवारबाज और विभिन्न हथियारों के इस्तेमाल में कुशल होने के बावजूद उन्हें अक्सर इन मुश्किल समय में ईश्वरीय मार्गदर्शन के लिए एक मजबूत आध्यात्मिक आह्वान महसूस होता था। जिम्मेदारी का भार उनके कंधों पर भारी था। उन्होंने न केवल एक योद्धा के रूप में, बल्कि धर्म के रक्षक के रूप में अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए ईश्वर से शक्ति मांगी। ऐसे ही एक चरण के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी ने वर्तमान हिमाचल प्रदेश में नैना देवी मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने का फैसला किया। यह मंदिर युद्ध की देवी भवानी मां को समर्पित है, जो एक शक्तिशाली तलवार चलाने के लिए जानी जाती है। किंवदंतियों का कहना है कि गुरु को देवी से वरदान मांगने के लिए एक दिव्य दृष्टि द्वारा निर्देशित किया गया था। 1668 में गुरु गोबिंद सिंह जी कुछ भरोसेमंद योद्धाओं के साथ नैना देवी मंदिर गए, जो ऊबड़ खाबड़ इलाके के बीच एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित था। यात्रा अपने आप में कठिन थी। घने जंगलों और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्तों से होकर कई दिनों तक यात्रा करनी पड़ी। लेकिन गुरु के लिए यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। यह ईश्वर द्वारा आशीर्वादित एक हथियार प्राप्त करने की खोज थी। मंदिर पहुंचने पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई दिन गहन ध्यान और प्रार्थना में बिताए। उन्होंने धर्म की रक्षा के अपने मिशन में मार्गदर्शन के लिए भवानी मां का आशीर्वाद मांगा। गुरु की प्रार्थनाएं गहन और भक्ति से भरी हुई थीं, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा हथियार मांगा जो अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई में उनकी सहायता कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इन ध्यान सत्रों में से एक के दौरान भवानी मां ने गुरु को एक दर्शन दिया। उन्होंने उनकी भक्ति और उनके उद्देश्य की धार्मिकता को पहचाना।
अपनी उग्र योद्धा भावना के लिए जानी जाने वाली देवी ने गुरु गोबिंद सिंह जी के सामने आने वाली चुनौतियों और उनके मिशन के महत्व को समझा। इस दिव्य क्षण में उन्होंने उन्हें एक तलवार से आशीर्वाद दिया, जो उनकी सुरक्षा और न्याय को बनाए रखने की दिव्य इच्छा का प्रतीक थी। गुरु गोबिंद सिंह जी को दी गई तलवार कोई साधारण हथियार नहीं थी। यह आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत था, जो बुराई के विनाश और अच्छाई की रक्षा दोनों का प्रतिनिधित्व करता था। शक्ति, दिव्य स्त्री ऊर्जा के अवतार के रूप में भवानी मां ने गुरु को वह शक्ति प्रदान की जिसकी उन्हें अपने लोगों को साहस और उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध के एक नए युग में ले जाने के लिए आवश्यकता थी। तलवार प्राप्त करने के बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का अत्याचार के खिलाफ लड़ने का संकल्प और भी मजबूत हो गया। तलवार ईश्वर से उनके आध्यात्मिक संबंध का प्रतीक बन गई, जिसने उनके इस विश्वास को पुष्ट किया कि उनकी लड़ाई केवल शारीरिक संघर्ष नहीं थी, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच एक बड़े ब्रह्मांडीय संघर्ष का हिस्सा थी। गुरुजी ने इस तलवार को कई युद्धों में अपने साथ रखा। सबसे उल्लेखनीय युद्धों में से एक भंगानी का युद्ध था, जो 1688 में पहाड़ी सरदारों की संयुक्त सेना के खिलाफ लड़ा गया था। यह एक महत्वपूर्ण संघर्ष था, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु का पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बड़ी लड़ाई लड़ी थी। संख्या में बहुत कम होने के बावजूद गुरु की सेना ने निर्णायक जीत हासिल की। कई लोगों का मानना है कि भवानी मां की तलवार की दिव्य शक्ति ने इस जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसे अद्वितीय कौशल और अनुग्रह के साथ चलाया। इन वर्षों में गुरु गोबिंद सिंह जी ने कई और युद्धों का सामना किया, जिसमें 1704 में चमकौर का युद्ध भी शामिल है, जहां उन्होंने और उनके योद्धाओं के छोटे समूह ने भारी मुगल सेना के खिलाफ वीरतापूर्वक लड़ाई लड़ी थी। इस युद्ध में अपने 2 बड़े बेटों और कई अन्य प्रमुख योद्धाओं को खोने के बावजूद गुरु गोबिंद सिंह जी दृढ़ निश्चयी रहे। भवानी मां के आशीर्वाद और उनके द्वारा उपहार में दी गई तलवार से उनकी आत्मा कभी नहीं डगमगाई। 1699 में खालसा की स्थापना में दिव्य तलवार ने भी महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक भूमिका निभाई थी। बैसाखी के दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने अनुयायियों को आनंदपुर साहिब में इकट्ठा होने के लिए बुलाया। हजारों सिख अपने गुरु की बातें सुनने के लिए उत्सुक होकर आए। गुरु गोबिंद सिंह जी भीड़ के सामने खड़े थे, एक तलवार पकड़े हुए, और उन्होंने ऐसे स्वयं सेवकों की मांग की जो धर्म के लिए अपना जीवन देने को तैयार हों। 5 बहादुर पुरुष एक एक करके आगे आए और अपने सिर की बलि दी। ये 5 खालसा के पहले सदस्य बने, जिन्हें पंज प्यारे के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमृत समारोह के दौरान गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंज प्यारे को आशीर्वाद देने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था, वही तलवार उन्हें भवानी मां ने दी थी। इस पवित्र दीक्षा ने खालसा की औपचारिक रचना को चिह्नित किया, जो कमजोरों की रक्षा करने और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध संत सैनिकों का समुदाय था। तलवार धार्मिकता की रक्षा करने के लिए ईश्वरीय आदेश का प्रतीक थी, और उस दिन से खालसा आध्यात्मिक ज्ञान और दलितों की रक्षा के लिए हथियार चलाने की शक्ति दोनों को साथ लेकर चलेंगे। भवानी मां द्वारा गुरु गोबिंद सिंह जी को दी गई तलवार को अक्सर एक भौतिक हथियार के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसका महत्व इससे कहीं बढ़कर है। गुरु के लिए तलवार आध्यात्मिक शक्ति, न्याय और दिव्य सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करती थी। उन्होंने समझा कि सच्ची ताकत हथियार से नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल के पीछे के धार्मिक इरादे से आती है। सिख धर्म में तलवारों का गहरा प्रतीकात्मक महत्व है। सभी दीक्षित सिखों द्वारा धारण की जाने वाली कृपाण कमजोरों की रक्षा और न्याय को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी शिक्षाओं और अपने जीवन के माध्यम से इस बात पर जोर दिया कि बल का उपयोग हमेशा अंतिम उपाय होना चाहिए और धर्म या धार्मिकता द्वारा निर्देशित होना चाहिए। इस तरह तलवार सिख लोकाचार का प्रतीक बन गई। युद्ध में निडर, आत्मा में दयालु और न्याय की रक्षा के लिए हमेशा समर्पित। यद्यपि गुरु गोबिंद सिंह जी ने 1708 में अपना भौतिक शरीर त्याग दिया था, लेकिन भवानी मां की तलवार की विरासत आज भी सिखों को प्रेरित करती है। गुरु का जीवन और दिव्य तलवार से उनका संबंध हमें याद दिलाता है कि धार्मिकता का मार्ग चुनौतियों से भरा है, लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद और शुद्ध हृदय से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।
गुरु की शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि जहां शारीरिक शक्ति विकसित करना महत्वपूर्ण है, वहीं सच्ची शक्ति आध्यात्मिक अनुशासन और नैतिक अखंडता में निहित है। भवानी मां द्वारा दी गई तलवार इस पाठ की एक शक्तिशाली याद दिलाती है, एक दिव्य उपकरण जिसका उद्देश्य असहायों की रक्षा करना, न्याय को बनाए रखना और बुराई से लड़ना है, लेकिन हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान के मार्गदर्शन में। गुरु गोबिंद सिंह जी का जीवन और भवानी मां से उनका संबंध आध्यात्मिक और लौकिक शक्ति की एकता का प्रमाण है। नैना देवी मंदिर की उनकी यात्रा, देवी की तलवार प्राप्त करना और युद्ध में उनकी जीत केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि गहन आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं। वे लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व ईश्वरीय उद्देश्य और धार्मिकता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से आता है। गुरु गोबिंद सिंह जी के जीवन की महान कहानी में भवानी मां की तलवार अच्छाई और बुराई के बीच शाश्वत संघर्ष का एक शक्तिशाली प्रतीक है और साहसी आत्माओं को आगे आकर सच्चाई की रक्षा करने की आवश्यकता है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी होगी और हमने जो आपको आज जानकारी दी है, आशा करते हैं आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें माफ करना और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।